नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी ने ऑडिटर लेखा परीक्षक एवं असिस्टेंट अकाउंटेंट सहायक लेखाकार के 1829 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती उन अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर है जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 उत्तीर्ण किया है तथा बीकॉम या निर्धारित लेखा संबंधी योग्यता रखते हैं। ज्ञान स्थली गुरुकुल की ओर से इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी, पद का कार्य, वेतन, प्रमोशन, तैयारी की रणनीति, महत्वपूर्ण सुझाव नीचे दिए जा रहे हैं। सबसे पहले इनके कार्य की बात समझते हैं। इनका कार्य क्या होता है? ऑडिटर का मुख्य कार्य सरकारी विभागों के खातों की जांच करना होता है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकारी धन का उपयोग नियमों के अनुसार हुआ है या नहीं। सरकारी खातों की ऑडिट करते हैं, आय एवं व्यय की जांच करते हैं, वित्तीय रिकॉर्ड का सत्यापन करते हैं, गड़बड़ी मिलने पर रिपोर्ट तैयार करते हैं और विभागों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हैं। बजट एवं व्यय का विश्लेषण करते हैं। नियमों का पालन इनको सुनिश्चित करना होता है। असिस्टेंट अकाउंटेंट के क्या कार्य होते हैं? असिस्टेंट अकाउंटेंट सरकारी कार्यों में लेखा संबंधी कार्य संभालता है, कैश बुक तैयार करता है, बिल की जांच करता है और वाउचर एंट्री करता है। सैलरी बिल बनाना इनका कार्य होता है। पेंशन बिल तैयार करना भी इन्हीं का कार्य होता है और बजट तैयार करने में ये सहयोग करते हैं। इनकम एवं एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रखना इनका कार्य होता है और ट्रेजरी से संबंधित ये सभी कार्य करते हैं। सरकारी योजनाओं का वित्तीय रिकॉर्ड बनाना भी इनका कार्य होता है। पीएफ, जीपीएफ, एनपीएस, जीएसटी आदि से संबंधित लेखा कार्य करते हैं। अब बात आती है कार्य करने का इनका स्थान कहाँ होता है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति विभिन्न सरकारी विभागों में हो सकती है, जैसे जिला पंचायत, विकास भवन, नगर निकाय, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, वित्त विभाग, अन्य राज्य सरकारी कार्यालयों में इनकी नियुक्ति होती है। वेतन की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल 5 और लेवल 6 के अंतर्गत नियुक्ति होने की इनकी संभावना रहती है। अनुमानित वार्षिक वेतन 29,200 से लेकर 92,300 तक पद एवं विभाग के अनुसार होता है। इसके अतिरिक्त डीए, एचआरए, टीए, मेडिकल सुविधा, पेंशन, अवकाश, अन्य सरकारी भत्ते इनको मिलते हैं। यदि प्रमोशन की बात करें तो असिस्टेंट अकाउंटेंट का सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए प्रमोशन होता है, अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए प्रमोशन होता है, सीनियर अकाउंटेंट्स ऑफिसर के लिए इसके बाद प्रमोशन होता है। इसके बाद फाइनेंस ऑफिसर के लिए, फाइनेंस ऑफिसर ऑडिटर के लिए इसका प्रमोशन होता है और सीनियर ऑडिटर के लिए इसके बाद, और इसके बाद ऑडिट ऑफिसर के लिए और उसके बाद सीनियर ऑडिट ऑफिसर के लिए इनका प्रमोशन होता है। अब बात आती है परीक्षा की तैयारी कैसे करें। पैट स्कोर देखें। सबसे पहले इस भर्ती में पैट स्कोर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रारंभिक शॉर्ट लिस्ट उसी के आधार पर होती है। कॉमर्स विषय को अपने को मजबूत रखें। कॉमर्स विषय में फाइनेंशियल अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंटेंट्स और जीएसटी बेसिक और बैंकिंग की जानकारी विस्तृत रखें। कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट और कंप्यूटर फंडामेंटल्स की जानकारी रखें। जनरल नॉलेज में उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 से लेके और अनुच्छेद 51 तक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य और आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व सारे होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। अर्थव्यवस्था, बजट, कर प्रणाली, समसामयिक घटनाओं का ध्यान रखें और रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज, डायरेक्शन और पजल का ध्यान रखें। यहाँ से क्वेश्चन बहुत जाते आते हैं। और गणित में प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, अनुपात, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, डेटा इंटरप्रेशन का ध्यान रखें। इस नौकरी के क्या फायदे हैं? कम फील्ड कार्य करना होता है, इसमें समय पर प्रमोशन होता है और यह एक सम्मानजनक पद माना जाता है। भविष्य इसमें सुरक्षित रहता है और पेंशन एवं अन्य सुविधाएं इसमें मिलती हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो नोटिफिकेशन के अनुसार है।
महत्वपूर्ण तिथियों में आवेदन 14 जुलाई 2026 से शुरू है। अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026 और संशोधन की तिथि इसमें बाद में आएगी, अभी नहीं आई है। और परीक्षा और प्रवेश पत्र की भी बाद में अभी आएगी। आवेदन सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए ₹25 मात्र है केवल, और भुगतान आप इन सभी के माध्यम से कर सकते हैं। आयु सीमा 1 जुलाई 2026 के अनुसार है, 21 से 40 के बीच है। और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए नियम अनुसार भी छूट दी गई है, जो नोटिफिकेशन आपको पढ़ के पता लग जाएगी। कुल रिक्तियां ऑडिटर के 223 पद हैं और असिस्टेंट अकाउंटेंट के 1606 पद हैं। कुल 1829 पद हैं। शैक्षिक योग्यता यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 का स्कोर कार्ड और बीकॉम या डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी प्लस ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ये आपकी योग्यताएं हैं, इनको आप एक बार देख लेना। ऑडिटर के कार्य ये हैं। ऑडिटर का मुख्य कार्य सरकारी विभागों के खातों की जांच करना होता है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकारी धन का उपयोग नियम के अनुसार हुआ है या नहीं। साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस भर्ती से संबंधित आने वाले समय में जो भी जानकारी उपलब्ध होगी सबसे पहले और सटीक इसी तरह से आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तो मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।